अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का मेरा ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी जगह का विजिट करने वाले हैं जो आज से पहले आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी नहीं देखी होगी। आज हम लोग जाने वाले हैं हरीपुर में NRTC में, जहाँ पर मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स तैयार किए जाते हैं। क्योंकि ज़रूरत इजाद की माँ होती है, जब हमारे सर पर पड़ी तो हमने पाकिस्तान में ये मुश्किल तरीन मशीन तैयार करी। क्योंकि आज से 6 महीने पहले तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन मशीनें बनाने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए हैं। इन वेंटिलेटर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कॉस्ट सबसे कम आई है और ये वेंटिलेटर्स कम ही वक्त में तैयार किए गए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ये वेंटिलेटर्स न सिर्फ पाकिस्तान में सेहत की जरूरियात को पूरा करेंगे बल्कि हम दीगर ममालिक में इनको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो हम चलते हैं अपनी आगे वाली वीडियो की तरफ और देखते हैं चलकर कि किस तरह से वेंटिलेटर्स तैयार किए जाते हैं। वेंटिलेटर्स की तैयारी को देखने के बाद आप सब लोग ये सोचने पर मजबूर तो जरूर हो जाएंगे कि क्या ये सब कुछ वाकई पाकिस्तान में बन रहा है। क्योंकि हम लोगों की आदत है ना, हम लोग कहते हैं कि जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं कि इतनी खूबसूरत है, लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान में बनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ पाकिस्तान में बनाई गई है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन, NRTC ने मिलकर ये सब कुछ तैयार किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हरीपुर में वेंटिलेटर्स कैसे तैयार किए जा रहे हैं। जी, तो ये है वो इदारा NRTC जिसके अंदर वेंटिलेटर्स की तैयारी का काम किया जा रहा है। ये इसका मेन गेट है। ना सिर्फ वेंटिलेटर्स बल्कि दीगर अहम मशीनें जो हैं वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। ये इसका डिसइंफेक्ट गेट है। इसके गुजरने के बाद ही आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब मैं आपको उस जगह का विज़िट करवाती हूँ जहाँ वेंटिलेटर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पर वेंटिलेटर्स तैयार किए जाते हैं। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा इस जगह को देखने का, और क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है और हम सब लोग जानना चाहते थे कि वेंटिलेटर्स किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं। तो आज आप सब लोगों को पता लगेगा कि वेंटिलेटर्स की तैयारी का काम किस तरह से किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर टेक्नीशियन जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सीक्रेट एरिया है, यहाँ पर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। क्योंकि हम लोग जो थे वो ऑफिशियल विजिट पर थे तो हम लोगों को जाने की इजाज़त दी गई। ख़ास तौर पर वो एरिया है जहाँ पर दिन रात टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, तमाम वर्कर्स अपना काम दिन रात जारी रखते हैं। छोटी छोटी पेचीदगियों के बाद, छोटी छोटी वायर सर्किट्स बोर्ड के को कनेक्ट करने के बाद डिफरेंट इनका काम है। यही लोग जानते हैं कि किस तरह से ये लोग करते हैं। उसके बाद जो है ये वेंटिलेटर्स की तैयारी का काम किया जाता है। पाकिस्तान अब ना सिर्फ वेंटिलेटर्स बनाने के काबिल हो चुका है बल्कि ये एक्सपोर्ट करने की सलाहियत भी रखता है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 10 ममालिक जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, जिनमें अफ्रीका भी शामिल है, उनमें ये वेंटिलेटर्स जो हैं वो उनको एक्सपोर्ट किया जाए। टेक्नीशियंस यहाँ पर तमाम पावर सप्लाई और तमाम पार्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद चेक करते हैं। माहिरीन इनकी निगरानी करते हैं और उसके बाद ही चेक करने के बाद इसको अगले मरहले में भेजा जाता है। ये है फाइनल प्रोडक्ट। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं ये। फ़िलहाल 12 वेंटिलेटर्स तैयार किए गए हैं और 12 वेंटिलेटर्स जो हैं इसी हफ्ते NDMA के हवाले किए जाएंगे और NDMA इसको हस्पतालों में भेजेगी। छोटी सी मशीन है ये। हम लोग तो समझ रहे थे जैसे कि बहुत बड़े बड़े वेंटिलेटर्स हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में या मूवीज़ में देखे हैं। ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तुर्किश मॉडल पर ये तैयार किए गए हैं। छोटी सी पोर्टेबल मशीन है जिसके साथ आप डिफरेंट चीज़ें अटैच कर सकते हैं। इसको आप ना सिर्फ हॉस्पिटल्स बल्कि घरों में और अपने एम्बुलेंस में भी आप साथ इसको रख सकते हैं। ये वेंटिलेटर्स ICU के डिज़ाइन के मुताबिक तैयार किए गए हैं, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के तहत हैं। बिल्कुल आप इसे यूज़ कर सकते हैं। माहिरीन की जानिब से, टेक्नीशियंस की जानिब से दिन रात यहाँ पर काम जारी रखा जाता है। छोटी छोटी सी पेचीदगियाँ होती हैं जिनको हम लोग तो नहीं समझ सकते लेकिन ये लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताते चलूँ, ये जो बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये भी पाकिस्तान में ही तैयार किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हम लोग बाहर से मंगवाते हों। ये मेड इन पाकिस्तान है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये वेंटिलेटर्स तैयार हो जाएंगे तो इनके ऊपर जो लोगो लगा होगा वो पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। इंटीग्रेशन के प्रोसेस के बाद इसका जो टेस्टिंग का मरहला होता है और टेस्टिंग के बाद जो है फ़ाइनल रिज़ल्ट तैयार हो जाता है, यानी प्रोडक्शन की बारी आती है। यहाँ पर फ़ाइनल रिज़ल्ट तैयार होते हैं
کیونکہ یہ لائف سیونگ مشین ہے، سینسٹیو میٹر تھا، اس لیے کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کو ریگولیٹ کرنے کے بعد اس کو بنانے کی اجازت دی۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں 7 قسم کے موڈز رکھے گئے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ لوگ مختلف آپشنز اس میں سیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات اس وینٹیلیٹرز کی پتہ کیا ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے نہایت کم ہے، جو باہر سے ہم منگواتے ہیں اس کے مقابلے میں نہایت کم کاسٹ ہے، اور جو چائنیز ہم نے چیزیں منگوائی ہیں اس کی کوالٹی میں بھی کافی فرق تھا۔ وینٹیلیٹر کے بعد سب سے مزے کی چیز جو ہم نے دیکھی ہے یہ ڈرون تھا۔ کافی بڑا ڈرون تھا سائز میں، اور پہلے تو یہ سرویلنس کے لیے یوز کیا جاتا تھا، لیکن اب جس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی ریکوائرمنٹس بدل جاتی ہیں اسی طرح سے یہ ڈرون اب زراعت میں بھی یوز ہوتا ہے۔ جس طرح سے کھیتوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ذریعے اسپرے کیا جاتا ہے، اور آج کل کورونا کا اسپرے بھی اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمارے سامنے ہی اڑان بھری، ان لوگوں نے پورا پروسیجر ہمیں کر کے دکھایا، اس کے ذریعے اسپرے کیا گیا اور باقاعدہ یہ پھر نیچے آ گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں فواد چودھری، انہی کا یہ آئیڈیا تھا کہ اس کے ذریعے ہم یہ والے کام بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ آئیڈیاز تو بہت ہوتے ہیں، کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کریں، اور چیزیں بھی ہمارے پاس بہت ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سب لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر رپورٹس کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ نہ صرف وینٹیلیٹرز، ڈرونز، بلکہ بہت ساری چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ رپورٹس ہیں، لیزر کیمراز ہیں، سیکرٹ کیمراز ہیں، یہ انہوں نے کچھ سیمپل کے طور پہ ماڈلز تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہر کسی کو جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ منسٹری آف ڈیفینس اینڈ پروڈکشن کا ادارہ NRTC میں یہاں پر ڈفرینٹ چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ٹول کٹ تیار کی جا رہی ہے، یہاں پر ڈفرینٹ رپورٹس ہیں، پک سٹک جیسے کہ لکھا ہوا تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے کیمراز یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں، سیکرٹ کیمراز ہوتے ہیں، یہ بوم ڈیٹیکٹ کرنے والی مشین ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیکیور IP کیمرہ ہے۔ ایسے کیمراز ہیں جو کہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، سیکرٹ طور پر لگے ہوتے ہیں، وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ کہ سب کچھ جو ہے میڈ ان پاکستان ہے۔ پاکستان میں ہر ایک چیز تیار کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ سب پاکستان میں تیار ہو رہا ہے۔ یہ کچھ میٹل اور اسٹیل کی چیزیں مشینوں کے ذریعے تیار کی جا رہی تھیں۔ انتہائی بہترین طریقے سے یہ عمل کیا جا رہا تھا، اور اس کو دیکھنے کا بھی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں پہلی دفعہ دیکھی تھیں۔ یہ ان کا ریسرچ سینٹر ہے، اور یہاں پر سب سے اچھی بات جو مجھے لگی، زیادہ تر ینگسٹرز یہاں پر کام کر رہے تھے، یعنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو تھے، جن لوگوں کا کہنا تھا کہ جن کا CGPA بہت اچھا آتا ہے ہم ان کو یہاں پر لے آتے ہیں، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے تھے، ریسرچ ورک جاری تھا یہاں پر۔ یہ ہم لوگوں کی پوری میڈیا ٹیم، ہم لوگوں نے NRTC ہری پور کا وزٹ کیا۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔